साथ पढ़े भजन संहिता 51 अध्याय 51 वर्ष 1 to 5। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार अपनी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मेरे पाप से मुझे छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुने। देख 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 देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ, ध्यान से सुनिए, पाप के साथ आपकी माँ की गर्भ में चढ़ा। हालेलुया। ध्यान से अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में, मतलब जब बच्चा बनता है, पुरुष हो लेडीज से, जो बच्चा बनता है अधर्म के साथ और पाप के साथ पैदा हुआ। इसका क्या मतलब है? अधर्म के साथ माँ के घर में औलाद बना, बल्कि बच्चा बना, और पाप के साथ पैदा हुआ। क्या ये बात शुरू से थी? नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका में बनाया था, परमेश्वर ने उसको पवित्र बनाया था। उसकी ज्ञान इंद्रियां पवित्र थी, उनका देखना और चलना, उनका लहू पवित्र था। यीशु मसीह के लहू पर जब टेस्ट किया, अब कुछ ही समय, अभी की बात है 2024 की, पिछले साल की, 2 साल पहले की बात है। 2024 में यीशु मसीह का लहू विज्ञानी लोगों को मिला, उनका टेस्ट किया तो कहते इसके लहू में सिर्फ लेडीज का लहू है, पुरुष के शुक्राणु नहीं इसके लहू में पाए जाते हैं, क्योंकि वो लेडीज से, सिर्फ औरत से ही पैदा हुआ। कैसे औरत से पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। जब यीशु मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी मरियम, और यीशु को पैदा किया था। हम देखते हैं बाइबल में भी जिन चीजों को, उस मरियम के ऊपर, लेडीज के ऊपर सिर्फ यीशु की आत्मा, मतलब यहोवा जो यीशु है उसकी आत्मा ही, उसे ही बच्चा बना, जो यीशु मनुष्य बनकर पृथ्वी पर घुमा फिरा। किसके लहू। ध्यान सुनिए, मैं जो आगे बताना चाहता हूं ना, गंभीरता से मुझे सुने। मैं अधर्म के साथ अपनी माँ की गर्भ में पड़ा और पाप के साथ पैदा हुआ, मतलब औरत की गर्भ पाप से भरी हुई है। मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा ही पापी है। ध्यान दीजिए, जो बच्चा पैदा होता है, वो जो मनुष्य बनता है, आगे जाकर उनकी ज्ञान इंद्रियां काम करती, जैसे नंगेज महसूस करना, अपने कुत अंगों को ढांपना, पुरुष हो चाहे लेडीज हो। ये कब होता है? जब वो सियाना हो जाता है, जब उसकी ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती है। लेकिन लहू में पाप रहता है। कब? जब वो माँ की गर्भ में चढ़ता है। तो यीशु मसीह कैसे बना? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे बना? सिर्फ मरियम के द्वारा, वो पुरुष की मर्जी से नहीं। लिखा हुआ ना यूनानी सुसमाचार उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ, ना मनुष्यों से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्यों से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
वो मनुष्यों की इच्छा से नहीं कि हमें बच्चे की जरूरत, अभी हम शादी होगी, अभी हमें बच्चों की जरूरत है, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर से, और लहू और मांस से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, ऐसा हम सीखते हैं जॉन में। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इंसान के लहू में पाप है। ज्ञान इंद्रियों जब सियानी हो जाती है तो वो बाहर आने लगता है। अभी देखिए, माफ करना इस शब्द के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी डेंजर गाली देते हैं ना कि जो उन्होंने देखा भी नहीं है, सिर्फ जुबान से बाहर आता है। क्या गंदी गाली है, गुप्त अंगों का नाम लेकर गाली देते हैं। कौन सिखाता है? ना माँ ने सिखाया, ना बाप ने सिखाया। हाँ, बाप से सुना होगा, माँ से भी सुना होगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कौन सिखाता कि मेरी औलाद गाली दे? कौन पिता कहता, कौन माता कहती कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इतनी घटिया और इतनी गंदी गाली दे? कोई भी नहीं कहता। कहां से सीखता है? अंदर से निकलती वो गंदगी। कहां से? ज्ञान इंद्रियों से। इब्रानियों में लिखा हुआ, अदरवाइज बाइबल में कई जगह पर लिखा ज्ञान इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों का जो हमारे स्पष्ट करना है, जो सूंघना है, सुनना है, देखना है ना। 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां मनुष्य में होती है। ज्ञान इंद्रियों में अंदर से जो भावनाएं निकलती गंदा काम करने के लिए, बेविचार करने के लिए, गंदा देखने के लिए, गंदा सुनने के लिए, गंदी जगह पर जाने के लिए, अंदर से निकलती। कहां से निकलती है? ध्यान दीजिए, अंदर से निकलती अभिलाषा जिसे कहते हैं, कामना जिसे पंजाबी में कहते हैं, कामना अंदर से निकलती मनुष्य के। और कहां से निकलती है? उसके ज्ञान इंद्रियों से, उसके लहू से, उसके शक्ति से, उसके जोर से, उसके बल से निकलती है, उसके जीवितपन से निकलती है। मुर्दा इंसान थोड़ी जहां वहां पर जाएगा, जीवित इंसान जाएगा जिसके अंदर जीवितपन है। तो कलाम जो स्पष्ट कहता है कि मां की गर्भ में मैं पाप में और पैदा हुआ मैं अधर्म के साथ। अधर्म में जब माता के गर्भ में, वो पाप के साथ, अधर्म के साथ। क्या कहना चाहता हूं मैं कि इंसान पाप में पैदा होता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है, पाप ही में मर जाता है। मतलब तो मोटा शब्द बोलूं, लहू के अंदर पाप है। अभी लहू को कैसे पवित्र करते हैं, कैसे दीवाना हो जाता है। सुने प्रियो, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां, जो हमारा लहू है, वो क्यों अभिलाषिक हो जाता है। वो 84 साल से विधवा थी, उसके ऊपर जय जाहिर हुआ था, जो लिखा गया है कि उद्धारकर्ता को नहीं देख पाएगा, और सॉरी, उद्धारकर्ता को देख जब तक ना ले वो मरेगा नहीं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खुसरे ना पुस्तक बन गए यीशु के लिए। कौन था? सबसे बड़ा उदाहरण पौलुस, और भी है सब सुंदर सिंह। प्रभु यीशु के लिए परिवार और अपनी जमीन तो छोड़ दी, लाखों करोड़ों लोग है। जब यीशु आ गया, पैसा नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, और शरीर के संबंधों की अभिलाषा नहीं, ना गंदा देखने की, ना गंदा सुनने की, ना गंदी जगह पर जाने की, ना चुगलियां, निंदा, विरोध सुनने की, ना लड़ाई झगड़ा देखने की कि फलाने के घर में लड़ाई हो रही, फलाने के घर में झगड़ा हो रहा है। ये बातों की अभिलाषा अंदर से उठनी, मतलब पाप, मेरा पूरा पाप नंगेज नहीं, बहुत से पाप है। जब दूसरे के घर में सोचते हैं, दूसरे के प्रति विचार करते हैं। ये कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। जैसे कैन और हेबल के अंदर आ गया। कैन के अंदर क्या आ गया था? लहू में गुस्सा। गुस्से से उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। उसके पहले नहीं था, है ना? क्या आदम के अंदर गुस्सा था? हवा के अंदर गुस्सा था? नहीं था। लेकिन भाइयों के बीच में गुस्सा आ गया। और आगे भी हम यही पढ़ते हैं, गुस्सा, फिर वैर, फिर विरोध, फिर घिन, फिर नफरत, फिर कत्ल करना, फिर बहुत से जगत में आगे जो मूसा के द्वारा